थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि राज्य सरकार ने थानेसर विधानसभा को विकसित और सुंदर बनाने के लिए कई 100 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया है और कई 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद थानेसर विधानसभा को और अधिक विकसित करने, पर्यटन स्थली बनाने और महाभारत थीम पर सौंदर्यीकरण करने के लिए 12 सूत्रीय कार्यक्रम तय किया गया है। इस 12 सूत्रीय कार्यक्रम को विधानसभा के पटल पर रखकर सरकार से तमाम एजेंडों पर अमल करने की अपील की है। विधायक सुभाष सुधा ने आज दूरभाष पर चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए बताया कि थानेसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने, सौंदर्यीकरण करने, पर्यटन के रूप में विकसित करने सहित अन्य विषयों को लेकर 12 सूत्रीय एजेंडे को विधानसभा में रखा। इस एजेंडे के अनुसार पीपली को थानेसर नगर परिषद में शामिल करने, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को सालाना 350 करोड़ रुपए का बजट मुहैया करवाने, देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी को तेज गति के साथ स्थापित करने, कुरुक्षेत्र में बाईपास का निर्माण करने, नए एसटीपी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, पीपली में आधुनिक बस स्टैंड परियोजना पर तेजी से काम करने, थानेसर शहर के प्रवेश द्वारों, मुख्य चौराहों और सेक्टरों के गेटों को महाभारत थीम पर विकसित करने जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार से अपील की गई। इसके अलावा विधायक ने गांव मिर्जापुर में किसानों की 132 एकड़ जमीन को रिलीज करने की मांग की और आयुष यूनिवर्सिटी को कॉलेज में मर्ज न करने की मांग रखी। अगर कॉलेज को यूनिवर्सिटी में मर्ज किया जाना है तो शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा 100 बेड का एक और नया अस्पताल बनाया जाए और कुरुक्षेत्र क्लस्टर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के प्रोजेक्ट को भी स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक व सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर सभी विभागों द्वारा राज्य के प्रत्येक नागरिक के हितों व भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई नई नीतियां बनाने व सभी को आधुनिक व उच्च स्तर पर बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए संकल्पित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 13% अधिक है। उन्होंने विधानसभा पटल पर सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि थानेसर में बड़े स्तर पर पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके तहत कुरुक्षेत्र व आसपास के जिले के किसान सब्जियां व फल के उत्पादन के पश्चात इसकी सही व उचित ढंग से पैकिंग, छटाई, सफाई, ग्रेडिंग व स्टोरेज कर सके, ताकि फसल चक्र के बाद इसको सही कीमत पर जब बाजार में बेच सके। फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाए और जिसके तहत छोटे छोटे किसान इसमें काम कर सके, जैसे जैम बनाना, चिप्स इत्यादि, और फसल बीमा योजना की तरह किसान बीमा योजना भी आरंभ करनी चाहिए। विधायक ने विधानसभा पटल पर थानेसर विधानसभा में किए गए विकास कार्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि गांव कैंथला में SYL व नरवाना ब्रांच नहर पर पुल का नव निर्माण व 12 मीटर से 27 मीटर चौड़ा करने का कार्य 5.90 करोड़ लागत से करवाया जा रहा है। बटेड़ा हेड नजदीक किरमच पर पुल का नव निर्माण करवाया गया, 2.80 करोड़ रुपए से ये करवाया गया। खासपुर गांव से निकलते हुए फ्लैट वाटर ड्रेन, जो कि पिछले 50 साल से कच्ची थी, उसको पक्का करने की मंजूरी दी गई, जिससे 2,500 से 3,000 एकड़ फसल खराब होने से बचेगी। उन्होंने विधानसभा पटल पर थानेसर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि जनसुई हेड से बटेड़ा हेड तक बाखड़ा नहर 1952 से बनी हुई है, जिसकी क्षमता 3500 क्यूसिक है, परंतु वर्तमान समय में इस नहर की दीवारें जर्जर हालत में है। नहर के बीच गार जमी हुई है, जिसकी वजह से यह नहर अपनी क्षमता अनुसार पानी नहीं लेती। अभी 2600 क्यूसिक पानी ही आ रहा है। इस नहर से शाहबाद, पिहोवा, थानेसर के कई गाँवों में ड्रेनेज द्वारा पानी किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है, इसलिए उसका नव निर्माण करवाया जाए। तथा ज्योतिसर हेड से पबनावा डिस्ट्रीब्यूटरी नाम से रजवाहा निकलता है, ये 1982 में बनाया गया था। इस रजवाहा के माध्यम से नहर का पानी गांव रावगढ़, बारना, बारवा, घराड़सी, पिंडारसी से पबनावा तक खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस रजवाहे का पुनर्निर्माण करवाया जाए। गांव किरमच व दबखेड़ी से SYL नरवाना ब्रांच नहर निकलती है, जिस पर पुराने बने पुल का पुनर्निर्माण में चौड़ा करवाया जाए। ज्योतिसर हेड से सरस्वती फीडर पर नए ब्रिज का निर्माण करवाया जाए, जिससे गांव रावगढ़ के आमजन के आने जाने की सुविधा व सुरक्षा व्यवस्था हो सके। उन्होंने विकास कार्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि 30 करोड़ से थानेसर शहर में पुराने पेयजल पाइपों की जगह नई पाइपलाइन बिछाई गई। थानेसर शहर में सीवरेज व्यवस्था के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई, जिस पर 40 करोड़ रुपए खर्च आया। 27 करोड़ की लागत से गांव नरकातारी में आधुनिक तकनीक सहित नई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया गया। 15 करोड़ रुपए की लागत से नए बस स्टैंड के सामने आधुनिक तकनीक सहित नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया गया। उन्होंने विधानसभा पटल पर थानेसर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार की महाग्राम योजना के अनुसार 10,000 जनसंख्या वाले गांवों में सीवरेज व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि थानेसर हल्के में अमीन, किरमत, ज्योतिसर, बारवा, बारना, मिर्जापुर, खेड़ी, मारकंडा, हथीरा, बाहरी ऐसे बड़े गांव हैं जहां जनसंख्या अत्यधिक है। इन गांवों में सीवरेज व्यवस्था योजना को लागू किया जाए। गांव खेड़ी मारकंडा पंचायत द्वारा उचित भूमि विभाग को STP निर्माण कार्य के लिए दी जा रही है। शीघ्र ही इस कार्य पर कार्य आरंभ होने जा रहा है। कुरुक्षेत्र में हुड्डा सेक्टर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 है, परंतु हुड्डा विभाग में पब्लिक हेल्थ विंग के अधिकारी बहुत कम है, ना ही कोई मशीनरी है,
जिससे समय समय पर सीवरेज सफाई, पीने के पाइपलाइन की मुरम्मत करवाई जा सके। इसलिए सेक्टरों का वाटर सप्लाई व सीवरेज कार्य पब्लिक हेल्थ विभाग को स्थानांतरित किया जाए। विभाग को बड़ी सीवरेज क्लीनिंग मशीन के साथ साथ छोटी मशीनें भी उपलब्ध करवाई जाएं, जो कि तंग गलियों में जाकर सही ढंग से सफाई कर सके। सेक्टर 30 में पीने के पानी व सीवरेज पाइपलाइन तकनीकी रूप से सही व्यवस्था न होने के कारण सीवरेज का पानी पीने के पानी को दूषित कर रहा है, जिससे यहाँ पीलिया जैसी गंभीर बीमारी फैलने का खतरा है। दोनों पाइपलाइनों को नया डलवाया जाए। थानेसर में पानी के ट्यूबवेल लगाने की पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। वे भूमिगत जल स्तर गिरावट होने की वजह से ये सुझाव है कि नरकातारी में स्थापित एसटीपी के पास उचित भूमि पर या अन्य किसी जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, जो कि नजदीक नरवाना ब्रांच नहर से पानी लेकर वे ट्रीट करके शहर में सप्लाई किया जा सके, जिससे ट्यूबवेल लगवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने विधानसभा पटल पर थानेसर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत की प्रथम आयुष यूनिवर्सिटी फतेहपुर गांव में 100 एकड़ में स्थापित की गई। उन्होंने विधानसभा पटल पर थानेसर विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि 39 करोड़ रुपए की लागत से एलएनजेपी अस्पताल के 100 बिस्तर के नए भवन का निर्माण करवाया गया। 5 करोड़ की लागत से गांव बारना में पीएचसी भवन का नव निर्माण और खेड़ी रामनगर में नर्सिंग भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव ज्योतिसर संपूर्ण दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश से प्रसिद्ध है। भारत सरकार व हरियाणा सरकार दोनों मिलकर यहां पर तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों के लिए उचित सुविधाओं के लिए खर्च कर रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि सब हेल्थ सेंटर किराए के भवन पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर सब सेंटर की बजाय पीएचसी का निर्माण नए भवन में करवाया जाए। उन्होंने थानेसर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए द्रोणाचार्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का नव निर्माण 8 करोड़ रुपए की लागत से करवाए गए जाने की भी जानकारी देते हुए धन्यवाद किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में किए गए सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गांव पनवल में 20 एकड़ में स्वर्ण जयंती स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी। किन्हीं कारणों की वजह से विभाग ने इस घोषणा को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र का एकमात्र व सबसे पुराना द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से है। यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा चुका है, इसलिए अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण व अभ्यास के लिए प्राप्त जगह नहीं है। इसलिए गांव पनवल की 20 एकड़ जमीन, जो कि खेल एवं युवा विभाग को स्थानांतरित कर दी गई थी, इस जमीन पर वेल्ड्रोम, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट स्टेडियम, जूडो, बॉक्सिंग, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, हॉकी, स्ट्रोफ व अन्य खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व अभ्यास के लिए स्टेडियम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गांव अमीन में 60% युवा वॉलीबॉल गेम्स के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, परंतु इस गांव में अभी तक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए स्टेडियम नहीं है। इसीलिए आधुनिक सुविधाओं के साथ स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। इसके लिए पर्याप्त जमीन ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध है। गाँव किरमिच, ज्योतिसर, बारवा, भिवानी खेड़ा में ग्राम पंचायत उचित जमीन देने के लिए तैयार है। यहाँ पर खेल स्टेडियम में जिम बनवाए जाए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी थानेसर विधानसभा क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किए गए हैं, जिसमें हथीरा स्कूल अपग्रेड किया गया, भिवानी खेड़ा में स्कूल अपग्रेड किया गया, किरमच में स्कूल के नए भवन का निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। पुराने शहर के सरकारी स्कूल में भवन की कमी के कारण सुबह शाम 2 शिफ्टों में कक्षाएं लगती थी, जिससे लड़कियों को सर्दियों में शाम के समय स्कूल से घर आने जाने में समस्या आती थी तथा वह असुरक्षित थी। इस समस्या के निपटान के लिए नए भवन का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत मेरे जिले कुरुक्षेत्र से कुल 23 विद्यार्थी निर्धारित सेंटरों में नीट व जेईई कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। विधायक सुभाष सुधा ने पूरे प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडी के लिए जारी किए गए बजट विकास कार्यों, पेंशन में बढ़ोतरी करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया।